हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है कॉमन सेंस। एक बार की बात है, एक बार एक पंडित जी थे और वो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी थे। एक दिन उनके घर में बालक जन्म लेने वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दाई को अपने घर में बुला लिया था। और जैसे ही दाई कमरे के अंदर जाने लगी, पंडित जी ने दाई से कहा कि तुम ये एक नींबू अपने साथ लेती जाओ और जैसे ही बालक का जन्म हो तुरंत प्रभाव से इस नींबू को कमरे के बाहर फेंक देना। दाई ने भी नींबू ले लिया और वो अंदर चलेगी। उसके कुछ समय के बाद बालक का जन्म हुआ, लेकिन हुआ क्या कि बालक रोया ही नहीं। तो दाई ने पहले बालक के तलवों पर थपकी लगाई, उसकी पीठ को थपथपाया, धीरे धीरे सहलाया, फिर थोड़ा सा जोर से थपथपाया और इस तरह से कुछ देर के बाद वो बालक रोया। जैसे ही बालक रोया, दाई को लगा हाँ सब ठीक ठाक है। दाई ने पंडित जी के कहे अनुसार नींबू को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। जैसे ही नींबू कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने तुरंत प्रभाव से अपनी गणना शुरू कर दी और उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके ये पाया कि उनका जो बालक आज जन्म ले चुका है उसके में पितृहंता योग है, यानी कि बालक के कारण ही पिता की मृत्यु होगी। सिर्फ इतना सुनना था कि वो बहुत ही ज्यादा वो घबरा गए और उनके मन में ये विचार आने लगे कि मैं अपने बालक को दूसरों के सामने भला बुरा तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उनसे यहां रहा भी नहीं जा रहा था और वो तुरंत ही बच्चे की बिना शक्ल देखे वो घर छोड़कर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे साल बीतने लगे, बालक भी बड़ा होने लगा और बालक के बार बार पूछने पर उसकी माँ केवल जन्म के समय का ही किस्सा उसको बताया करती थी, क्योंकि माँ को भी नहीं पता था कि पिता क्यों चले गए और कहाँ चले गए। धीरे धीरे फिर दिन बीतने लगे और वहां पर काफी सालों से बारिश नहीं हो रही थी, अकाल छाने लगा था। तो एक दिन राजा ने मुनादी करवाई कि जो भी व्यक्ति बारिश की भविष्यवाणी कर देगा और अगर वो भविष्यवाणी सच निकली तो उस व्यक्ति को मन चाहा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि अगर भविष्यवाणी गलत निकली तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे ये खबर उस बालक तक भी पहुंच गई। जो ज्योतिष का बालक था वो अब काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी राजा को जाकर बताऊं। वो बच्चा भी अपने पिता की तरह गणना करना सीख चुका था। वो बच्चा भी राजमहल में गया और वहां उसने जाकर क्या देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी वहां बैठे थे और वो बता रहे थे कि महाराज आज 4 बजे बारिश होगी। महाराज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता उस बालक ने कहा, महाराज मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा। बारिश आज जरूर होगी, लेकिन 4 बजे बिल्कुल नहीं होगी, 4 बजे के बाद होगी। इतना सुनना था कि वृद्ध ज्योतिष को अंदर ही अंदर, जो ज्योतिषी थे उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। उनको लगा कि बालक मेरी भविष्यवाणी को ऐसे कह रहा है। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज बारिश के कुछ देर के बाद ओले भी पड़ेंगे और वो ओले 50 ग्राम के होंगे। इसके बाद बालक कहाँ पीछे रहने वाला था, उसी अपने पिता की तरह वो गणना किया करता था। उसी समय बालक ने भी कहा, महाराज ओले अवश्य गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं होगा, 45 से 48 ग्राम के बीच का होगा। अब दोनों की भविष्यवाणियां सुनी जा चुकी थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 4 बजेंगे, कब बारिश होगी। धीरे धीरे करके समय बीता, 3:30 बज चुके थे और 3:30 बजे तक आकाश में कहीं कोई बादल नजर नहीं आ रहे थे। और जैसे ही 4 बजे पूरा जो आसमान है बादलों से घिर चुका था, काले काले बादल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर एक बूंद भी नहीं टपकी। और 4 बजे के कुछ समय के बाद बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। उसके बाद लोग इंतजार करने लगे कि देखते हैं ये बालक की भविष्यवाणी सही हो चुकी है, ज्योतिषी की नहीं हुई है, तो देखते हैं अगली भविष्यवाणी क्या होती है। कुछ समय के बाद ओले गिरने लगे। उसके बाद महाराज ने इंतजाम करवाया कि इन ओलों को तोला जाए और जैसे ही उन ओलों को उठा उठाकर तोला गया, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं था। हर ओला 45 और 48 ग्राम के बीच में था। तो इस तरह से दोनों भविष्यवाणी उस बालक की सही निकल चुकी थी और वृद्ध ज्योतिष की एक भी भविष्यवाणी सही नहीं निकली। जैसा कि महाराज ने मुनादी करवाई थी, ठीक उसी के अनुसार तुरंत ही महाराज के आदेश पर सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को पकड़ लिया, क्योंकि यह कहा गया था कि भविष्यवाणी जिसकी गलत निकलेगी उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके बाद राजा ने कहा, बालक मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो बालक ने कहा कि आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा, तो मैं अपने मन की ही बात मांगना चाहता हूं।
राजा ने भी कहा हाँ मांगो, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो उस बालक ने कहा कि जो ये वृद्ध ज्योतिषी है आप इनको छोड़ दें, मुझे धन दौलत और कोई भी चीज नहीं चाहिए। उसके बाद राजा ने पूछा कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें दे सकता हूं, तुम उनके सिवाय इसको बचाना चाहते हो, ऐसा क्या कारण है? तो उस बालक ने कहा कि ये जो वृद्ध ज्योतिषी हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे पिता हैं। उसके बाद क्या था, राजा ने तो मनचाहा उनको देना था, तुरंत ही सैनिकों को कहकर उनको छुड़वा दिया। उसके बाद बालक और ज्योतिषी जो थे दोनों महल से बाहर आ गए। उसके बाद वो पूछने लगे, आपस में बातें करने लगे। तो बच्चे ने कहा कि आप पहले भी गणना सही करते थे लेकिन आज भी गणना सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आप में चूक रह जाती है, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके बाद पिता के पूछने पर बालक ने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि बारिश 4 बजे होगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, योग 4 बजे का ही था, लेकिन आपको नहीं लगता कि बारिश की बूंदें धरती तक आते आते कुछ समय ले लेंगी? तो 4 बजे बिल्कुल नहीं हो सकती है। उसके बाद बालक ने कहा कि आपने ओलों का भी 50 ग्राम बोल दिया, बिल्कुल इसी तरह होने वाला था, लेकिन ऊपर से और धरती तक आते आते आपको नहीं लगता कि ओले भी कुछ पिघल गए होंगे? इसके बाद बालक ने कहा ठीक इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब दाई ने आपको इशारा देने के लिए बाहर नींबू फेंका था, आपने भी उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचा था हो सकता है दाई ने मुझे संभाला हो। बच्चे को दाई सबसे पहले संभालती है, सहारा देती है, उसके बाद ही घर वालों को बताती है। तो हो सकता है उन्होंने मुझे पहले संभाला हो, उसके बाद नींबू बाहर फेंका हो। तो यह भी हो सकता है कि जितनी देर के बाद वो नींबू आपको मिला, आपने उस समय की गणना करी, उस समय ग्रह नक्षत्र भी बदल गए होंगे, ग्रहों का संयोग बदल गया होगा। मेरा कहने का अभिप्राय है कि पितृ हंता नहीं, पितृ रक्षक योग मेरे कुंडली में बन गए होंगे। सिर्फ इतना सुनना था कि वृद्ध ज्योतिषी जो उस बालक का पिता था उसको सारी बात समझ आ चुकी थी। उनके सामने उनके जीवन की त्रुटियां जिंदा हो चुकी थी, उनको समझ आ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है और बिना वजह ही वो पूरा जीवन भर कष्ट में रहे, अपने बच्चे से अपनी पत्नी से दूर रहे। पंडित जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि आज अगर हम इस समय की बात करें, हमारे समाज की बात करें, ना जाने कितने ही लोगों के पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर देखती हूं तो मैं यही पाती हूं कि बहुत ज्यादा ज्ञान और नॉलेज होने के बावजूद लोगों में कॉमन सेंस है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज किस समय करनी चाहिए, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या आप किसी भी कार्य को देख लें, समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीज कब करें, कैसे करें। अगर मैं आज के छोटे छोटे बच्चों की भी बात करना चाहूं, नौजवानों की भी बात करना चाहूं, या खुद मेरी भी बात कर लूं, कई बार बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर हमें केवल और केवल अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है और वहां हम बहुत ज्यादा चूक जाते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान का अभाव तो कतई नहीं होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहें, लेकिन इतना भी ना बढ़ाएं कि आपकी कॉमन सेंस ही गुम हो जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।